हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11 का एक चैप्टर है, उससे कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी तक हमने जो भी टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सब हमने डिस्कस किए हैं। जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस किया एंड देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड सबसे लास्ट वाले वीडियो में आप देखोगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं पूरा। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं, डिस्कस किए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने डाइकॉट रूट का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम में सबसे पहले आप जब देखोगे तो इस डायग्राम में सबसे पहले आपको सबसे ऊपर एपिडर्मिस दिखेगा और एपिडर्मिस से प्रोट्रूड होते हुए कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स के बाद आपको नीचे खूब सारी सेल्स दिखेंगी, उन सेल्स को कॉर्टेक्स सेल्स बोल रहे हैं एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स सेल्स को बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के आगे आपको पेरिसाइकिल दिखेगा और पेरिसाइकिल के बाद आपको वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स दिखेंगे एंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स यू विल फाइंड द कंजक्टिव टिश्यू और सबसे एंड में सेंटर में आपको पिथ मिलेगा। तो यहाँ पे चलो ये सब चीजें देख लेते हैं एक बार। सबसे बाहर की तरफ आप देख सकते हो दैट थिंग विच आई हैव मार्क्ड विद द रेड थिंग दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से आप याद रखना, एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मिस सेल्स कंटिन्यूस होती है, कॉम्पैक्टली होती है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जैसे एपिडर्मल टिश्यू में मैंने आपको बताया है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू से खूब सारी चीजें अपने एक्सटेंड होती है, बाहर की तरफ एक्सटेंड होती है, जिसमें से एक पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रूट हेयर। हम पढ़ क्या रहे हैं, डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, तो अभी आज रूट पढ़ रहे हैं और डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, फिर उसमें सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस से आप देख सकते हो बाहर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको रूट हेयर्स। अब आपको बताया रूट हेयर्स क्यों प्रेजेंट होता है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन plants to increase the surface area so that plants can absorb the water and minerals efficiently। ठीक है, इसलिए रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है ये। फिर एपिडर्मिस हो गया। अब देखो एपिडर्मिस से आगे की जो ब्लू कलर की जो सेल्स मैंने स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स में बनाई है, स्पेरिकल सर्कुलर शेप में बनाई है, ये पूरा के पूरा पार्ट को क्या बोलते हो, कॉर्टेक्स बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। और इन कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो मैंने यहाँ पे ब्लैक से बनाई है, ये वाली पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को, इस वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोल रहे हैं। एंड एंडोडर्मिस के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको इस सर्कल के अंदर दिख रही होंगी, एंडोडर्मिस के अंदर दिख रही होंगे। इवन आप एंडोडर्मिस में भी एक रेड कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोल रहे हैं इसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंड एंडोडर्मिस के अंदर आप जस्ट नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस आप एक ब्लू कलर की लेयर देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर की सेल्स मैंने बनाई है। ये ब्लू कलर की जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड पेरिसाइकल सेल्स। क्या बोल रहे हैं इनको, पेरिसाइकल सेल्स बोल रहे हैं। एंड देन यहाँ पे आप ग्रीन एंड रेड कलर में देख सकते हो, जैसे ग्रीन वाला पार्ट जहाँ पे मैंने 4 ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनको हम बोल रहे हैं जाइलम। और इस जाइलम में भी बड़े वाले जाइलम को मेटाजाइलम और छोटे वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम। तो ये वाले मेटाजाइलम है, ये वाले प्रोटोजाइलम है, यहाँ पे जाइलम भी आप मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिटवीन द जाइलम यू कैन सी द रेड कलर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनको क्या बोल रहे हैं, इनको फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होता है, वेस्कुलर बंडल्स टुगेदर वी आर कॉलिंग देम वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट को आप क्या बोल रहे हो, इनको बोल रहे हो कंजक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यूज व्हिच इज फाउंड विदिन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, किससे बनते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनते हैं, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज से बनते हैं। उसके बाद सबसे सेंटर में आप देखोगे दिस पार्ट इज कॉल्ड पिथ, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट फॉर्म में नहीं होता, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस करके इसको बोलते हैं, एक वर्ड है जो अच्छे से डिफाइन नहीं करने वाला टर्म होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी छोटा होता है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए वो टर्म वहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी इन सब के बारे में एक एक करके कुछ कुछ पॉइंट जैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा ना, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये डायग्राम याद करना है और डायग्राम के बाद फिर जैसे डायग्राम याद है तो वैसे ही आपको लिखना है इसके बारे में। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखो। सबसे पहले सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस इज अ
कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी सीखनी है। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इट इज अ आउटर लेयर, एपिडर्मिस इज, इट इज अ आउटर लेयर, ठीक है। और क्या होती है, ये क्या होती है, नेचर में क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है। इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। क्या बोल रहे हैं, रूट हेयर्स बोल रहे हैं। और याद रखना रूट्स में जो हेयर्स हो रहे हैं वो हमेशा, रूट हेयर्स हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जो आप जाके आप उसमें एपिडर्मिस के अपेंडिजेस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स के बारे में। ट्राइकोम्स आर फाउंड इन द स्टेम and root hairs are found in a root. So right now we are talking about the roots. So here you can see the root hairs. उसमें डिफरेंशिएट भी करवाया था मैंने, जाके आप चेक करना एक बार। तो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। फिर और क्या इसमें, हाँ एक चीज और लिख लो, दे आर कंटिन्यूस, ठीक है, दे आर कंटिन्यू, ठीक है। नो इंटर सेल्यूलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस समझिए ना, जैसे जैसे ये सेल्स है ना, इनके बीच में आप ये वाला स्पेस देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या आपको एपिडर्मिस में दिख रहा है, जैसे ये एपिडर्मिस मैंने बनाई, क्या इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है आपको, कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वही मैंने वही वाला पॉइंट लिखा है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बस ये एपिडर्मिस के बारे में था, लिख लो। उसके बाद आगे वाला कौन सा पॉइंट है, देखो कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स लिख लेते हैं, देखो कॉर्टेक्स, हाँ सबसे पहला पॉइंट लिखोगे नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। हाउ मेनी लेयर्स, सेवरल लेयर्स, जैसा आप देख सकते हो डायग्राम में, सेवरल लेयर्स। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ पेरेन काइमेटस सेल्स। मतलब ये किस टाइप की सेल से बनती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन सा टाइप, पेरेन्काइमा, ठीक है। और बहुत सारी लेयर्स होती है। हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स हो गया बेटा। अब बात करते हैं किसके बारे में, एंडोडर्मिस के बारे में। लेट्स राइट अबाउट द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बारे में क्या लिखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी है। देखो क्या, यहाँ पे आप लिखोगे कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर को आपको क्या बोलते हो, एंडोडर्मिस। इनरमोस्ट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, ठीक है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनमें कहीं पे भी आपको इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है, नहीं है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है, इनमें कोई चीज डिपॉजिट हो जाती है, डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटीरियल, वैक्सी मटीरियल रेडियली वो हो सकता है, टेंजेंशियली हो सकता है, तो वो इस एंडोडर्मिस में आके डिपॉजिट हो जाता है। उस वैक्सी मटेरियल को क्या बोलते हैं, उस वैक्सी मटेरियल को क्या बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं, उस वैक्सी मटेरियल को बोलते हैं सुबेरीन। क्या बोलते हैं इसको, सुबेरीन। उस वैक्सी मटेरियल को सुबेरीन बोलते हैं। दैट मटेरियल इज वैक्सी, इट इज इम्परवियस टू वाटर, ठीक है। मतलब पानी जो है यहाँ से तो नहीं जा पाएगा, जब पानी जाइलम लेके आएगा ना, तो जाइलम यहाँ से वाटर जब जाएगा तो वाटर यहाँ से इस वाली सेल से जा सकता है, यहाँ से नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ क्या है, यहाँ पे पूरा ऐसे कुछ सेल्स रहेंगी जिनमें डिपोजिशन नहीं रहेगा, सो दैट वाटर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। बाकी के लेयर्स जहाँ पे डिपोजिशन होगा वहाँ पे रेड कलर की मैंने यहाँ पे बनाई है। जैसे इनको अब जब सुबेरीन हो जाता है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सुबेरीन को वहां पे इस टाइप से स्ट्रिप बना लेता है, तो उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। व्हेन सुबेरीन विल मेक द स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स, वी आर कॉलिंग देम कैस्पेरियन, वी आर कॉलिंग देम कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं,
एंडोडर्मिस आ गया जो, ये क्या पार्ट है बोलो, ये है पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल को मार्क कर लेते हैं, लेट्स मार्क पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में क्या याद रखना है, देखो पेरिसाइकल में आपको याद रखना है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, next to endodermis, maybe they have a several layers or responsible for lateral roots and secondary growth। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, लेटरल रूट्स तो साइड से निकलने वाली रूट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पेरिसाइकल, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पेरिसाइकल हो गया। अब पेरिसाइकल के बाद बच गया है वेस्कुलर बंडल, कॉन्जेक्टिव टिश्यू एंड पिथ। ये तीन चीजें रह गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखो वेस्कुलर बंडल्स बता देता हूँ आपको, वेस्कुलर बंडल्स भी देख लो, यहीं पे लिख लेता हूँ, अभी सब पूरा एक साथ आ जाएगा, यहीं लिख लेता हूँ वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखो 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम कितना होंगे, 2 to 4। कैसे अरेंज होंगे वो, उनका पैटर्न क्या होगा, दैट इज रेडियल पैटर्न, रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स का नंबर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ 4 बनाया ना, 4 जाइलम और 4 फ्लोएम है, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स का नंबर क्या है, 2 to 4 होगा। याद रखना डायकॉट में 2 to 4 ही होता है, फिर 4 या 6 से ज्यादा नंबर होता है ना, तो वो मोनोकॉट रूट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी फिलहाल डायकॉट की बात कर रहे हैं, कैसे अरेंज है, रेडियली अरेंज। और रूट में आप जाके देखोगे, वहां पे जाके आप चेक करना, जब मैंने आपको वेस्कुलर बंडल पढ़ाया है, तो उस वेस्कुलर बंडल में आप जाके चेक करोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा जो डायकॉट्स होते हैं उनमें रेडियल, और रूट्स में ज्यादातर रेडियली होता है, और स्टेम में आपको मिलेगा तो आपको कॉन्जॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं ये वाले टिश्यू जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। व्हाट इट इज कॉल्ड, कंजक्टिव टिश्यू। मैं कंजक्टिव टिश्यू यहाँ लिख लेता हूँ, ज्यादा पॉइंट नहीं है अभी। कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस कंजक्टिव टिश्यू में क्या याद रखना है, टिश्यू विच इज फाउंड बिटवीन, तो यहीं लिख लेता हूं, टिश्यू विच इज फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। किसके बीच में मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में मिलेगा। तो ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, सेंटर नहीं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे। और सबसे लास्ट में क्या रह गया बेटा, वो है पिथ। तो पिथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पिथ भी यहाँ पे लिख लेते हैं, खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, पिथ। अब पिथ याद रखना, अब ये पिथ बनता है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, एंडोडर्मिस, हाँ एंडोडर्मिस में एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, वो क्या है, देखो these are also parenchymatous cells। कौन, एंडोडर्मिस में parenchymatous cells होती है। ये कंजक्टिव टिश्यूज, ये भी क्या होते हैं, ये भी बनते हैं किस टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, parenchymatous cells से बनते हैं। ठीक है, मतलब पेरेन्काइमा जो होता है उससे बनता है। ठीक है, पिथ इसमें क्या होता है, पिथ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड इन इनकॉन्स्पिक्यूस का मतलब नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो पिथ होता तो है, बट वो इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पिथ के लिए इसलिए स्मॉल होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, और इनकॉन्स्पिक्यूस वाला वर्ड आपको वहां पे लिखना है। ठीक है,
तो इस टाइप से हमने पूरा डाइकॉट रूट का, जैसे अगर एग्जाम में आए ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए डाइकॉट रूट और डायग्राम और ना एक्सप्लेनेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मान लो अगर आता है या 3 मार्क्स का आता है, तो डायग्राम को ये बनाना है और डायग्राम के साथ डायग्राम को देख देख के आपको ये चीजें लिखना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।